कर्क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। ऐसा कहा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए से महागठबंधन में जाना और महागठबंधन से पुनः एनडीए में लौटना उनके विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता यही है कि बिना हमारे हाड़ में हल्दी नहीं लगता है। ये बिहार की राजनीति में जगजाहिर हो चुका है और नीतीश कुमार जी निश्चय के लिए जाने जाते हैं, कमिटमेंट के लिए। हाँ, एक बात की कला हम में है, हम सल्टाना जानते हैं। कैसे सल्टाया जाता है ये तो लालू जी के परिवार को ज़्यादा एहसास है। एक बार 20 महीना के लिए नाम लिखवाए तो फिर पढ़ाए उतना दिन, फिर 17 महीना के लिए नाम लिखवाए, फिर तो हमको लगा कि अब इनको पेवेलियन भेज दें। हम क्रिकेट में भी एक्स्ट्रा प्लेयर रहा है तेजस्वी, तो फिर एक्स्ट्रा प्लेयर में भेज दिए उनको राजनीति में। ऐसा कौन सा कारण हुआ कि आप लोगों ने महागठबंधन छोड़कर पुनः एनडीए में? हम लोगों ने इसलिए महागठबंधन से अलग होने का फैसला लिया कि भ्रष्टाचार जिसके रग रग में है, जो पटना का सबसे बड़ा जमींदार है, 43 बीघा का मालिक है लालू खानदान, है किसी को पटना में नसीब? 43 बीघा जमीन है लालू जी के परिवार को। तो स्वाभाविक है, जब शिक्षक की नियुक्ति हम कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि हमको इसमें नौकरी के बदले जमीन दो। तो ये जब जैसे ही सूचना मिली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप गठबंधन से अलग होइए, यहाँ नौकरी में जमीन लेने का कोई, जो आपका राजनीति का डीएनए रहा है, मेरा डीएनए नहीं है, इसलिए यह मंजूर नहीं। जहानाबाद में जो आपके प्रत्याशी हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा देखने को आ रहा है। देखिए, देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनावी अभियान चल रहा है। हम एनडीए के सब घटक दल एक नेता को माने हैं। हमारा हाल वो नहीं है जो तेजस्वी यादव कहे कि राजनीति का बारात सज गया और सावाला से फुदुक 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 और दूल्हा है, ये नहीं है। तो हमारा हाल तो वो है नहीं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना, उम्मीदवार तो बहुत सीमित चीज़ है। भाई, मोदी जी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नाम पर लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर लड़ रहे हैं, चिराग पासवान पशुपति पारस जी के नाम पर लड़ रहे हैं। तो उम्मीदवार का क्या होता है? उम्मीदवार की तो बहुत सीमित हैसियत होती है। इसलिए जो भी, और हमने काम किया है, और हुलासगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं और 10 रुपया महीना हम पढ़ा रहे हैं। देश में उदाहरण है, 10 रुपया महीना पर कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। और हुलासगंज में सड़क से लेकर के विभिन्न जो बिजली पहुंचाए हम ही ना, तो जो ललटेन के वोट दे उससे अनुरोध है कि अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा ले। क्योंकि नीतीश जी, मोदी जी का बिजली है, बिजली का कनेक्शन कटवाओ और तब उसके घर के औरत और बेटे बेटी इलाज कर देगा कि तोरा मन हो तो ललटेन के वोट दिया, हम तो ललटेन के खिलाफ हैं। 1965 के बाद ये खासकर हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की थी, सिंचाई का उदेरा स्थान परियोजना से नहरें निकाली गई। उसके बाद कोई भी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना का यहाँ क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस क्षेत्र के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। सौतेलापन का तो कोई कह ही नहीं सकता। ऐसा थोड़े है कि नालंदा के सिलाव में सड़क बना और हुलासगंज के नरमा में नहीं बना। मेरा ननिहाल है नरमा, हम देखे, पैदल हम लोग जाते थे यहाँ से एकदम दंड बैठक करते हुए 100 बीघा तक के, तो वो तो अलग विषय है वो। इसके तब कहीं हम लोगों ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होता है और अभी तो 2025 तक हम बोले हैं हर खेत तक जैसे बिजली पहुंचा दिया वैसे हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। तो सिंचाई का प्रबंधन हम कर देंगे। और देश का पहला राज्य है बिहार, यह भी आपके जानकारी के लिए आवश्यक है। इनपुट अनुदान हम किसानों को देते हैं। कहाँ है देश के किस राज्य में इनपुट अनुदान मिलता है? लागत के पहले ही सरकार उनके खाते में पैसा देती है। ये हमारी कार्यनीति है। अब इसमें चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को हम पूरा करेंगे। थैंक यू सर।